In today's session, we will learn the concept of essential drugs. Essential drugs क्या है? देखिए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने essential drugs को डिफाइन कर रखा है। एक कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, इट मींस दैट ड्रग हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक मस्ट फॉल इनटू द essential drugs। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, हमारा टॉपिक है essential drugs कॉन्सेप्ट, what the World Health Organization says about the what are essential drugs। तो बेसिकली जो एसेंशियल ड्रग्स होंगी, सबसे पहले यहां से हम पढ़ते हैं द सिलेक्शन क्राइटेरिया। इट मींस ऑल द ड्रग्स who are having these green color characteristic, they must fall into the essential drugs। Like the number one, public health care relevance। what is the meaning of public health care relevance? मीन्स जैसे पब्लिक सेक्टर में, फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम जिस डिजीज का, जिस प्रॉब्लम का बेसिकली अकरेंस फ्रिक्वेंटली होता है, मीन्स ऐसी ड्रग्स जो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हो, मतलब जस्ट रेलिवेंट हो उस डिजीज के, जो डिजीज बार बार पब्लिक सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में हो रही है। तो सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया का ये WHO ने क्या रखा है कि पब्लिक हेल्थ केयर रेलिवेंस हो, किसका? उस ड्रग्स का जिसको हम डालने वाले हैं कहां? एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट में। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की एक स्टेप क्या हुआ कि क्या उस ड्रग का पब्लिक हेल्थ केयर रेलिवेंस है। कहीं कोई ऐसी तो ड्रग नहीं है जिसका एक्चुअल में वो ड्रग जिस डिजीज के अगेंस्ट हो रही, वो डिजीज पॉपुलेशन में बहुत रेयर होती है, उन ड्रग्स को हम यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली उनकी क्या होना चाहिए? पब्लिक हेल्थ केयर रेलिवेंसी होना चाहिए, राइट। एक ये हुआ। दूसरा, एविडेंस बेस्ड इफिकेसी एंड सेफ्टी। अब जो ड्रग एसेंशियल ड्रग्स में आएंगी बेसिकली, उसमें सेफ्टी को लेके, इफिकेसी को लेके प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड डेटास एंड उसके एविडेंसेस हो, मतलब ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो, कोई बायस्ड सिचुएशन ना हो कि ये ड्रग बेसिकली काम करने वाली है या नहीं। मींस वो ड्रग का हमारे पास सेफ्टी, इफिकेसी एंड ऑल द रिलेटेड डेटा दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए? एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, उसके प्रमाण आपके पास होने चाहिए। तो ये बात हो गई सेकेंड चीज। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या है? देखिए, अब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में जो डिजीज हो रही है, अगर वो ड्रग है तो वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उसको क्या कर पाए? अफोर्ड कर पाए, उस ड्रग को ले पाए। तो वो होती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मींस अफोर्डेबिलिटी, उनका प्राइस बहुत ज्यादा ना हो। तो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी एक पॉइंट है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट इस बात को डिनोट करता है कि वो ड्रग्स इजीली रीचेबल हो, मींस आपको ऐसा नहीं है, उस ड्रग की अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि आपको वो जल्दी मिल ही नहीं पा रही है, तो उस ड्रग का क्या हो? एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो। तो ये जो चार क्राइटेरिया है, ये चार क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर ड्रग्स में होने चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसेंशियल ड्रग्स होंगी, वो WHO ने क्या रखा कि ऑल द ड्रग हैविंग द दीस क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड दे मस्ट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस ऑल दोज एसेंशियल मेडिसिन, दे मस्ट सेटिस्फाइड द प्रायोरिटी, क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स। मींस जो प्रायोरिटी में हेल्थ केयर की नीड है, पब्लिक सेक्टर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीज फ्रिक्वेंटली जो अकर हो रही हैं, उन पे वो क्या हो? सेटिस्फाई करे हेल्थ केयर नीड को प्रायोरिटी के बेसिस पे, कि हेल्थ केयर पे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस डिजीज की है। तो बेसिकली आपका सिंपल सा क्या ओवरऑल इस पूरे कंटेंट से क्या निकला? एसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो किसी पॉपुलेशन में ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो डिजीज हो रही हैं, उनके ट्रीट करने के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल ड्रग्स। तो बेसिकली इसमें क्या कर रही हैं? प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड। अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसमें ज्यादा हो, ज्यादा पॉपुलेशन उसमें कवर हो, तो ये एक बात हो गई। अब बेसिकली यहां पे एक पॉइंट है कि सिंगल कंपाउंड,
सिंगल कंपाउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एसेंशियल ड्रग्स में ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी एसेंशियल ड्रग्स होंगी वो सिंगल कंपाउंड कंटेनिंग सॉल्ट होगा, सिंगल सॉल्ट होगा। लेकिन कभी कभी ये कंबाइंड सॉल्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि जब हम दो ड्रग्स को कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों ड्रग्स की स्पेसिफिकली लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में नीड हो, मींस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस ड्रग को क्या करे, यूटिलाइज करे। तो अगर वो हमारे पास एग्जांपल्स ज्यादा बनते हैं, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की जरूरत है, तब हम वहां पे कंबाइंड डोज देते हैं। और कंबाइंड डोज भी इसमें एसेंशियल ड्रग्स में कई बार आती है। तो यहां पे आपको इस चीज को समझना होगा कि सिंगल कंपाउंड मैक्सिमली एसेंशियल ड्रग्स में होते हैं, लेकिन कभी कभी कंबाइंड भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि जो पब्लिक सेक्टर है, पॉपुलेशन है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल की नीड में वो हो। दूसरा, ऑल टाइम अवेलेबल। तो ये तो हम इससे किससे कोरिलेट कर लेंगे, एक्सेसिबिलिटी से, कि वो ऑल टाइम अवेलेबल हो फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम में। मतलब एसेंशियल ड्रग जो होंगी वो ऑल टाइम अवेलेबल ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम उनकी जो प्रोडक्शन है वो इतना प्रॉपरली हो कि वो हेल्थ सिस्टम में, पूरे हेल्थ सेक्टर में वो हर टाइम अवेलेबल हो। एसेंशियल ड्रग का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो कि 2022 में अमेंड की गई, और उसमें बेसिकली 384 ड्रग्स को इमर्ज किया गया। मींस 384 नंबर ऑफ ड्रग्स दैट फॉल्स इन इंडिया इन द NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट आर कैटेगराइज्ड अंडर द एसेंशियल ड्रग्स, राइट। तो एक ये बात हो गई। लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस ये जो नेशनल, आप जैसे एसेंशियल मेडिसिन का आपका एक, आपने एक जैसे इंडिया की अगर बात करें तो NLEM में आ गया आपका 384 ड्रग्स। तो ये एक्चुअली उस समय की नीड है 384 ड्रग्स की। अब आगे चल के ये चीज अमेंड होगी, हो सकता है कुछ डिजीज का अकरेंस हो, कुछ का रेजिस्टेंस हो, ओवरऑल जो भी हमारे को ड्रग रिलेटेड डेटा होगा या जो पॉपुलेशन में जो डिजीज का अकरेंस होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट इस NLEM में हम कई बार या एसेंशियल ड्रग्स में अमेंडमेंट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। इट मींस ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एसेंशियल ड्रग्स का जो नंबर्स हैं या एग्जांपल्स हैं, स्पेसिफिकली अगर NLEM की बात करें जो 384 है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये हो सकता है कि कुछ ईयर बाय ईयर चेंज होते जाएं। तो ये एक बात हो गई। देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने होंगे एग्जामिनेशन में, लाइक अगर हम बात करें एंटीबायोटिक में तो और भी देखिए इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, जैसा मैंने बोला यहाँ 384, इट मींस बहुत लंबी लिस्ट है। फिर भी बहरहाल अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो लाइक एमॉक्सिसिलिन, एंटी फंगल की बात करें तो फ्लोकोनाजोल, अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बात करें एम्लोडिपिन, और डायबिटिक इश्यूज की अगर बात करें तो वहां पे इंसुलिन। ये आपके किस तरीके के एग्जांपल्स हैं, जस्ट फ्यू एग्जांपल्स एसेंशियल ड्रग्स के। ये अपनी एसेंशियल ड्रग्स के जो NLEM है उसमें जो बेसिकली ये अवेलेबल ड्रग्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। अगर आपको कंटेंट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।